सम्राट अपनी उपपत्नी के साथ जीवन पर चर्चा कर रहे थे, तभी दीवार पर पेंटिंग पर हस्ताक्षर ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने जल्दी से उपपत्नी से इसकी पुष्टि करने के लिए कहा। सम्राट ने राजकुमार एंकर को रात भर महल में बुलाया और पाया कि पेंटिंग पर हस्ताक्षर वह विश्वास पात्र था जिसकी उन्हें तलाश थी। जब वो युनजू पहली बार हांगझो से राजधानी में आया तो उसे केवल चर्च के बाहर दूर से देखा और सम्राट को उससे प्रेम हो गया। उसने सीखा कि सम्राट भैंसों को चित्रित करने में सबसे अच्छा था, इसलिए उसने दिन रात सम्राट एट की भैंसों की पेंटिंग की नकल की। उनके सुलेख और पेंटिंग मास्टर ने उनके इरादों को देखा और उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने वो युनजू को अपना पिता बनने के लिए कहा। राजकुमार ने वो युनजू की पेंटिंग सम्राट को भेंट की। पेंटिंग देखकर सम्राट अत्यधिक प्रसन्न हुए, लेकिन राजकुमार ने उन्हें यह नहीं बताया कि पेंटिंग वो युनजू ने बनाई थी। ये तब तक नहीं था जब तक कि उस दिन अपनी पत्नी के साथ एक कवि था। पढ़ते समय उनकी नजर गलती से उस पर नहीं पड़ी, तब उन्होंने उस पर हस्ताक्षर को देखा। उसे तुरंत याद आया कि उसके छोटे भाई गोर ने उससे पहले भी इसी नाम की एक कढ़ाई करने वाली लड़की के लिए पूछा था। वह जनरल ई शो की बेटी थी, उसका उपनाम वो युनजू था। ई शो चाहे कितनी भी मूर्ख क्यों न दिखती हो, क्या उसकी बेटी होशियार हो सकती है? राजकुमार इनके मुंह से उसने सीखा कि वे एक ही व्यक्ति थे। सम्राट को इसका बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वो पहले ही गोर की बात मान चुका था। अब पैंतरेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस समय उसने वो युनजू की शक्ल नहीं देखी थी। जब तक वो गोर वो युनजू को सम्मान देने के लिए महल में नहीं लाया, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका फैसला कितना जल्दबाजी में लिया गया था।